क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है? क्या पेट्रोल और डीजल गाड़ियां धीरे धीरे आउटडेटेड होने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कार कंपनियों के लिए आने वाला समय आसान नहीं रहने वाला? क्योंकि नितिन गडकरी का हालिया बयान इंडस्ट्री के लिए सीधा मैसेज है। Now already there are lot of companies they have finalized their product on 100% electric tractor and 100% on CNG and ethanol with the flex engine. I have got the car where the car is running on a flex engine from Toyota Innova, which is running on 100% ethanol and generating 60% power. And as compared with the petrol, the cost of the petrol average is concerned, the cost is coming 25 rupees per liter. This is the cost economics is there, no pollution. So one thing which is very clear, which probably I want to tell you, don't misunderstood me, but there is no future for diesel and petrol vehicle. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का भविष्य एकदम सीमित रहने वाला है। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक डायरेक्शन है। मतलब साफ है, कंपनियों को अब सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टिके रहकर काम नहीं चलाना होगा, उन्हें नए फ्यूल और नई टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब तक ऑटो इंडस्ट्री का पूरा गेम बहुत सिंपल था, इंजन बनाओ, पेट्रोल या डीजल भरो और चलाते हुए बनो। लेकिन अब गेम बदल रहा है। अब इंडस्ट्री जा रही है मल्टी फ्यूल इकोसिस्टम की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जहां फोकस बैटरी और सॉफ्टवेयर पर है, सीएनजी लो कॉस्ट मोबिलिटी के लिए, एथेनॉल फ्यूल, लोकल फ्यूल कम इंपोर्ट, हाइड्रोजन फ्यूल, लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी। यानी अब कंपनियों को एक ही नहीं कई फ्रंट पर काम करना पड़ेगा और यही से प्रेशर शुरू हो जाता है। अगर कोई कंपनी ईवी में लेट हो गई तो मार्केट शेयर हाथ से जा सकता है। अगर नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया तो कल को प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो जाएगा। और अगर सरकार ने पॉलिसी और सख्त कर दी तो पेट्रोल डीजल पोर्टफोलियो पर सीधा असर पड़ने वाला है। यानी अब ऑटो कंपनियों के लिए ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल बनता जा रहा है। इसलिए आप देख रहे हो हर बड़ी कंपनी ईवी, सीएनजी, हाइब्रिड हर जगह पैसा डाल रही है। इस बदलाव का असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं पड़ेगा, आप पर भी पड़ने वाला है। आने वाले समय में कार के ऑप्शंस बढ़ेंगे, फ्यूल के ऑप्शंस बढ़ेंगे और डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। अब गाड़ी खरीदना सिर्फ कौन सी अच्छी है ये नहीं रहेगा, बल्कि कौन सी फ्यूचर प्रूफ है ये ज्यादा जरूरी होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो बस पेट्रोल भराऊंगा और आराम से चला जाऊंगा, तो हाँ, अभी के लिए तो ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री जिस स्पीड से बदल रही है, कहीं ऐसा ना हो आपकी गाड़ी रोड पर नहीं हो और इंडस्ट्री आगे निकल चुकी हो।